हेलो गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल की। तो गैल्वेनिक सेल कुछ ऐसे बनती है। मैंने पिछले लेक्चर में बनाई थी, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने इतना पहले से ही कर दिया है। ये पिछले लेक्चर में भी आपने देख लिया था। हमने देखा था कि यहाँ पे बीकर लगा हुआ है, इधर भी बीकर है। इस बीकर में जिंक की रोड है जो कि सॉलिड है, और यहाँ पे कॉपर की रोड है जो कि सॉलिड है। ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है ZnSO4 का। ओ, ठीक है। तो उसके आयन बन चुके हैं, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसके एक्वस आयन बन चुके हैं। ठीक है, ये हमने देखा था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि एनोड जो है, जिंक एनोड का काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ से जिंक डिजोल्व हो रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, और ये कॉपर जो है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर सॉलिड बना रहे थे। तो ये थिक हो रहा था और ये थिन हो रहा था, ये थिन हो रहा था और ये थिक हो रहा था। ठीक है, इतनी बात हमने देखी थी। तो देखिए, आगे और देखते हैं। अभी के लिए अगर हम बात करें, इसको हमने लिया है लेफ्ट में, और इसको लिया है राइट में। और यूजली हम जो कैथोड होता है, कैथोड, उसको राइट में लेते हैं और एनोड को लेफ्ट में लेते हैं। ये कन्वेंशन है, आप याद रखेंगे। एनोड, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, Cu2 पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसको पॉजिटिव कह देते हैं इलेक्ट्रोड को, और ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आपको इसको याद नहीं रखना कि दूसरे तरीके से बताएंगे एनोड और कैथोड को कैसे याद करना है। अभी के लिए इतना देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अब हम लोग इसकी वर्किंग जान लेते हैं, वर्क ये कैसे करता है। देखो, सोल्ट ब्रिज को पढ़ेंगे अगर हम, तो सोल्ट ब्रिज कैसे काम करता है उसकी बात हम करते हैं। देखो, सोल्ट ब्रिज पढ़ाते पढ़ाते ही इसकी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी कैसे ये वर्क करता है। तो सोल्ट ब्रिज की हेडिंग डाल लीजिए, सोल्ट ब्रिज। हाँ जी, सोल्ट ब्रिज में क्या है क्या नहीं। तो देखिए, सोल्ट ब्रिज अगर ना हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर सोल्ट ब्रिज ना हो तो क्या होगा, उसको समझने के लिए शुरू करते हैं हम, देखना क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस तरफ, Zn इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, Zn सॉलिड क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ Zn एक्वस टू पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उस तरफ की अगर हम बात करें, तो इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो Cu2 पॉजिटिव ले रहा है। ठीक है, ये Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड बना रहा है, जो जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जो चार्ज स्पीसीज थी 2 पॉजिटिव आयन, वो डिस्चार्ज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयन कम हो रहे हैं, ये कह सकते हैं Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयन डिक्रीज हो रहे हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ये डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम शुरुआत की अगर हम बात करें, शुरुआत में जब ये सेल शुरू नहीं हुई थी, तो तब Cu2 पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव इक्वल थे। स्टार्टिंग में क्या था ये, स्टार्टिंग में बोथ आर पॉजिटिव इक्वल था नेगेटिव के, दोनों चार्ज इक्वल थे। फिर क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले इक्वल थे,
ठीक है, 10 ही नेगेटिव थे, 10 ही पॉजिटिव थे, मान के चल लेते हैं। तो जो पॉजिटिव थे, उन पॉजिटिव में से 5 पॉजिटिव चार्ज कम हो गए अगर, तो हम क्या कह सकते हैं? अब 5 पॉजिटिव चार्ज कम होने का के बाद में 5 तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा और 10 नेगेटिव चार्ज बचेगा। 5 पॉजिटिव को 5 नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ओवरऑल क्या बचेगा? 5 नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इस तरफ क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण क्या होगा? ये सेल है ना, थोड़ी देर के बाद में चलना बंद हो जाएगी। वो कैसे? देखना, अगर सोल्ट ब्रिज नहीं होगा तो चलना बंद हो जाएगी। वो कैसे? देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उस पे है नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो चुका है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आएगा नेगेटिव के पास तो ये रिपेल करेगा, ये वैसे भी नहीं आने देगा। तो कहने का मतलब है ये थोड़ी देर के बाद में स्टॉप हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? विदाउट सोल्ट ब्रिज, विदाउट सोल्ट ब्रिज, सेल विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद में ये बंद हो जाएगी, ड्यू टू इंक्रीज। इंक्रीज की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इन एनोड साइड एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीज ऑन कैथोड साइड। ये भी ऑन ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सोल्ट ब्रिज क्या करता है? सोल्ट ब्रिज क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, सोल्ट ब्रिज क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा इस चार्ज को, न्यूट्रलाइज दिस चार्ज। अब वो कैसे करता है, वो जानने के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो देखिए, तो अभी हमने देखा कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और एनोड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की, तो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो बात देखना क्या है। तो पहली बात कंस्ट्रक्शन में आपको इसकी लिखनी है कि इट इज ए इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ठीक है, इसमें सेकंड बात क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? ए इट इज फिल्ड विद, ये भरा होता है, फिल्ड विद सॉलिड, सेमी सॉलिड सा होता है, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड मिक्सचर ऑफ
किसका? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट प्लस में अगार, अगार सॉल्यूशन प्लस में जिलेटिन, इन तीन चीजों का मिश्रण होता है। अब ये अगार अगार सॉल्यूशन क्या होता है? ये सेमी सॉलिड बनाने के लिए लिया गया है, ठीक है, ताकि ये सेमी सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगी। ठीक है, अगर सॉलिड ले लेंगे तो उसमें से भी अच्छे से फ्लो नहीं होगी, तो अगार अगार का इसलिए लिया गया है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ये क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइट वैसे इनर्ट नहीं होते हैं, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रोलाइट के डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो सेल रिएक्शन है उस पे, इसीलिए इसको इनर्ट कहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? KCl ले सकते हैं, K2SO4, ETC, और भी कई सारे ले सकते हैं, आप दो ही याद रखो काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लो K2SO4 लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या करेगा देखिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वो ट्रांसफर होएगा, यहाँ पे SO4 टू नेगेटिव आयन आएंगे। ठीक है, इस तरफ SO4 टू नेगेटिव आयन आ रहे हैं और इस तरफ के पॉजिटिव आयन भी आते हैं और कुछ आयन Zn2 पॉजिटिव के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये न्यूट्रलाइज हो गया। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात आगे करें तो कंस्ट्रक्शन में ये हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद में इसकी फंक्शनिंग क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, तो यूज में क्या लिखेंगे? यूज ऑफ सोल्ट ब्रिज, यूजेस ऑफ सोल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो देखिए, तो फर्स्ट यूज क्या है इसका? ये न्यूट्रलाइज कर देता है चार्ज को। इट न्यूट्रलाइज द चार्ज that is positive negative charge, the positive negative charge develop on anode and cathode side respectively। तो जो एनोड और कैथोड साइड साइड पे ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर सेकंड बात अगर मैं करूं, तो सेकंड बात है कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम कर देता है। देखो, इट लोवर्स, इट लोवर्स द लिक्विड जंक्शन, जंक्शन पोटेंशियल। देखिए, और इसको समझ लेते हैं क्या होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मान लो एक ही बीकर में मैंने दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हम हमेशा सोल्ट ब्रिज ही लें, कई जगह पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, मान लो इस बाउंड्री पे क्या होगा, इधर के जो आयंस हैं और इधर के जो आयंस हैं, अब हमने देखा था कि इधर जो है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस तरफ क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। तो इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। और लिक्विड जंक्शन क्यों पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इधर के लिक्विड का और इधर के लिक्विड का जंक्शन पॉइंट जो है, मिलने का जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे ये चार्ज डेवलप हुआ है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर ना आए और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उधर ना जाए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप को ही हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता था।
पर जैसे ही सोल्ट ब्रिज हमने अप्लाई किया तो यहाँ का चार्ज वहाँ पे और यहाँ का चार्ज वहाँ पे, तो इसीलिए ये पोटेंशियल लो हो गया। तो इसको पोटेंशियल को ये लो कर देता है। आगे की अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ, तो थर्ड पॉइंट में क्या करता है ये, थर्ड पॉइंट भी इधर ही लिख लेते हैं। इट ट्रांसफर आयंस विदाउट मिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो दोनों साइड के थे उनको बगैर मिलाए ये चार्ज को ट्रांसफर कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी। तो सोल्ट ब्रिज यहाँ तक आप कर सकते हैं, इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। एग्जाम में ये स्टेट बोर्ड में आता है, जैसे हरियाणा बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से कर लेना इसको। सोल्ट ब्रिज के बाद में हम आगे बात करते हैं। और देखिए, देखिए आगे क्या है, यहीं पे हम बात करते हैं थोड़ी सी। एक रेडॉक्स कपल होते हैं, रेडॉक्स कपल। ठीक है, तो रेडॉक्स कपल कौन होते हैं भाई? जैसे दो बंदे हैं, ठीक है, वो दो बंदे आपस में एक दूसरे का एक रिडक्शन करवा रहा है, तो और दूसरा दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है। जैसे इस केस में जो जेड एन का ऑक्सीडेशन है वो कौन करवा रहा है? Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, और Zn2 पॉजिटिव का रिडक्शन कौन करवा रहा है? Zn। तो दीज बोथ आर रेडॉक्स कपल। ये दोनों क्या हैं? रेडॉक्स कपल, रेडॉक्स कपल। ठीक है, दूसरी बात, इसको अपन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ। और इसको जिसमें रिडक्शन होता है उसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ भी कह देते हैं। ये कोई वो भी लिख सकते थे आप, ये भी लिख सकते हैं। ये बस बता रहा हूँ, कभी आपके सामने और आप हैरान हो जाओ ये क्या है। ठीक है, बस ऐसे बताने के लिए। तो रेडॉक्स कपल में इतना ही। अब आगे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, देखिए। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ जी। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़े बहुत एग्जांपल दूंगा, तब आपको बेटर वे से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिंक में कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जिंक में ऑक्सीडेशन क्यों हुआ और कॉपर में CO2 पॉजिटिव एक्वस में रिडक्शन क्यों हुआ। इसको समझने के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, और वो देखिएगा और कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, अब दो चीजें हैं। मैं अगर एनोड साइड की बात करूं, एनोड साइड की, या फिर कह लो लेफ्ट साइड की बात करूं, जिधर जिंक है, जिधर जिंक है, तो वहां पे दो चीजें थी। एक तो Zn सॉलिड था और एक Zn2 पॉजिटिव एक्वस था। ठीक है, अब दो केस हो सकते थे Zn के साथ भी, Zn सॉलिड Zn2 पॉजिटिव प्लस में दो इलेक्ट्रॉन बना लेता, या फिर ये दो इलेक्ट्रॉन लेके Zn सॉलिड बना लेता। ये हो सकता था। अब देखिए, ऐसे ही राइट में भी दो केस हो सकते थे। राइट जहाँ पे अपना रिडक्शन हुआ था, तो वहाँ पे भी दो केस थे। वहाँ पे भी Cu2 पॉजिटिव भी था और Cu भी था। तो Cu सॉलिड के पास ये भी था कि ये हो सकता है कि Cu2 पॉजिटिव एक्वस बना ले
और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। और ये भी हो सकता है कि Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयन इलेक्ट्रॉन ले ले और Cu सॉलिड बना ले। अब इसमें तो हुआ ये और इसमें हुआ ये, ऐसा कैसे पता चला हमें कि इसमें ये होगा और इसमें ये होगा? तो यहाँ पे काम आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने है ना इनका सबका एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रख के सबका पोटेंशियल देख लिया, सबकी ताकत देख ली कि तेरे में कितनी ताकत है इलेक्ट्रॉन लेने की, तेरे में कितनी ताकत है, सबकी ताकत देख ली कि तेरे का पोटेंशियल इतना है, तेरा पोटेंशियल इतना है। तो उस पोटेंशियल के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। तो देखो, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं हम हमेशा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करते। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन की रिएक्शन होनी चाहिए, ना कि ऑक्सीडेशन की। ठीक है। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है ना, मतलब इसकी जो पावर है ई नोट Zn2 पॉजिटिव की Zn में कन्वर्ट होने की जो पावर है वो है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये है -0.76 वोल्ट। और इसके ई नोट की जो पावर है Cu2 पॉजिटिव से Cu, मतलब इस रिएक्शन की जो Cu2 पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव से Cu जाने की जो ताकत है वो कितनी है? वो है भाई 0.34 वोल्ट। ठीक है। अब मैं इसमें से और इसमें से दोनों की पावर देखूं तो आपको दिखेगा कि पावर जो है ना वो Cu2 पॉजिटिव की ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू Zn2 पॉजिटिव की, क्योंकि ये वैल्यू इसकी ज़्यादा है और ये इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसमें रिडक्शन होगा और जिसकी वैल्यू कम उसमें ऑक्सीडेशन होगा। ये मंत्र है, आप याद कर लीजिए इस मंत्र को कि जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, उसमें रिडक्शन होगा और दूसरे में ऑक्सीडेशन। ये याद रखनी है आपको बात। ठीक है, दोनों की रिडक्शन रिएक्शन देखनी है। ये रिडक्शन हो रहा है, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा मिले उसमें रिडक्शन और दूसरे में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। देखो, इसमें ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वैल्यू किसकी बढ़ी है? इसकी। तो इसमें रिडक्शन ना होके, इलेक्ट्रॉन ऐड ना होके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और उसी को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें रिडक्शन हो रहा है। इसमें रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये रियलिटी में वर्क करता है। अगर आपको समझना है तो आप एजी के साथ कंपेयर अगर करेंगे तो एजी के ई सेल की वैल्यू जो होती है, ई नोट की वैल्यू, वो 0.80 होती है। तो वो ज़्यादा है कॉपर से, तो उस केस में कॉपर में रिडक्शन होगा और इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसको साफ कर देता हूँ। देखिए, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो कि हम चेक करें इट इज द पोटेंशियल ऑफ सेल when concentration of electrolyte, when concentration of electrolyte electrolyte is 1 molar
एंड टेम्परेचर इज 25 सेल्सियस, इसी को हम और क्या कहते हैं, 8 केल्विन। ठीक है। अगर कोई गैस इलेक्ट्रोड है, इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, उस केस में कंसंट्रेशन ना लेके हम क्या लेंगे, 1 बार प्रेशर। ठीक है। तो उसको भी हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह देंगे। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। उसकी बात करते हैं कि सेल का पोटेंशियल कैसे देखें। ये जो पोटेंशियल हमने देखा, ये तो इस साइड का और इस साइड का देखा कि इस साइड का पोटेंशियल इतना है और इस साइड का पोटेंशियल इतना है, ये चीज हमने देख ली। अब आगे हम देख रहे हैं कि सेल का पोटेंशियल कैसे देखते हैं। देखिए, तो आपको ये पता ही है कि लेफ्ट में हम लिखते हैं एनोड को और राइट में हम लिखते हैं कैथोड को। ये रीति चली आ रही है और ये रीति हमें भी निभानी है, ऐसे ही हम लिखेंगे कि राइट में जो होगा वो कैथोड लिखेंगे और लेफ्ट में एनोड को लिखेंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हमें ई ऑफ सेल, सेल का जो पोटेंशियल है, इस पूरी सेल का पोटेंशियल की यहाँ पे वोल्ट मीटर अगर लगाएं तो उस वोल्ट मीटर में कितनी डिफ्लेक्शन आएगी, कितनी वैल्यू हमें दिखेगी, तो वो पोटेंशियल कितना होगा, वो हम कह सकते हैं कि ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, दीज बोथ आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन 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 ये है कि ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए, पीछे हमने बात करी थी कि ये जो कॉपर था, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था, मैं इधर लिख लेता हूँ, Cu2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन, एक्वस भी होगा, मैं लिख नहीं रहा, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने आपको पता होना चाहिए बस। इसका पोटेंशियल हमने देखा था कि इतने वोल्ट था, और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड बनाए, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसके पीछे जो पोटेंशियल लिखा होगा तो वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होगा, इसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो, ये कैथोड है और ये एनोड था, ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा था। तो कैथोड को राइट में लिखते हैं और एनोड को लेफ्ट में। तो राइट वाला क्या है, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं इसकी वैल्यू, ई नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.34, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली, इसकी वैल्यू है ये वाली। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको माइनस के 0.76 वोल्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 0.76 वोल्ट, और ये आंसर आ जाएगा इतने वोल्ट। ठीक है। तो इस सेल का जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, 1.10 वोल्ट। ये लास्ट जो हमने लेक्चर लगाया था उसमें देखा था कि इस सेल का जो पोटेंशियल है वो इतना होता है। ये कैसे आया वो हमने देख लिया, ऐसे आया। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन की, सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए,
सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, मैं अगर यहाँ पे एनोड लिखूं, उसमें क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn सॉलिड बना रहा था। ऐसे ही कैथोड लिखूं तो Cu, ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या हो रहा था, Zn सॉलिड इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बना रहा था। ठीक है, इतनी बात हमने देखी। अब सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें ए बी सी आनी चाहिए। ए बी सी ये आपने बचपन में सीख ली थी। ए मतलब एनोड, बी मतलब ब्रिज, सी मतलब कैथोड। तो देखिए, एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। तो आपको क्या करना होता है, Zn सॉलिड से, Zn सॉलिड से ये बन रहा है। ठीक है, इस एरो के नाम का, ट्रांजिशन के नाम का, बदलने के नाम का हम एक स्लैश डाल देते हैं ऐसे, और फिर क्या बन रहा है यहाँ पे, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, ये बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस से ये बन रहा है, ब्रिज रह गया। ब्रिज के लिए 2 स्लैश डालेंगे बड़े वाले। ठीक है, और ब्रिज हो गया। अब कैथोड पे आ गए। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव से ये बन रहा है Cu सॉलिड, Cu2 पॉजिटिव एक्वस से Cu सॉलिड बन रहा है। अब कुछ चीजें और हैं जो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। देखो, आयंस की है ना कुछ कंसंट्रेशन होती है, तो यहाँ पे इस आयंस की कंसंट्रेशन भी होती है साथ में, तो उन कंसंट्रेशन को हम साथ में लिखेंगे। एक्वस इधर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन क्या देता हूँ मैं, मान लो, मान लिया है हमने। ऐसे ही यहाँ पे आयन कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, जिसके पीछे एक्वस लिखा है वो आयन है, या फिर जिसके ऊपर चार्ज है वो आयन है, एक्वस। इसकी कंसंट्रेशन मैं क्या देता हूँ C2, और इस पे लिखना होता है ब्रैकेट में। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे स्टाइशियोमेट्री में 2 लिखा है 3 लिखा है वो मायने नहीं रखता, बस क्या बना है वो मायने रखता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, मान लो यहाँ पे एक सेल है, एनोड है जो Cu solid goes to Cu2 पॉजिटिव एक्वस है ये, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag सॉलिड। अब देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने ये देखा था कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब इस सेल की रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करनी हो, मैं क्या देता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन जो है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैं क्या देता हूँ, मान लो C2 है 0.1 मोलर, और इसकी कंसंट्रेशन मैं क्या देता हूँ C1, वो है 0.01 मोलर। ऐसे हम लेके चल लेते हैं, ये हमें दे रखी है मान लो क्वेश्चन में। हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो ऊपर किया था इसमें ये ब्रैकेट में आएगी। अब इसको देखते हुए ये जो हमने सीखा था इसको हम कैसे करेंगे सेल रिप्रेजेंट, वो देखिए। तो ए से एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे Cu सॉलिड
Cu सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है इसके नाम का स्लैश, और फिर Cu2 पॉजिटिव एक्वस बन रहा है। ठीक है, इस एक्वस के बाद में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01 मोलर। ये कंसंट्रेशन लिख दी। अब ब्रिज आएगा। अब क्या आएगा? ब्रिज। तो ब्रिज आ गया। अब ब्रिज के बाद में क्या है? Cu सॉरी, अब यहाँ पे आएगा ये कैथोड। ए हो गया, बी हो गया, अब आएगा कैथोड। कैथोड पे क्या है? Ag। देखो, दो नहीं लेना, स्टोइचोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। जो स्पीसीज है, स्पीसीज में क्या हो रहा है वो देखना है बस। तो Ag पॉजिटिव एक्वस आयन है ये, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगी, ये कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर। कंसंट्रेशन आ गई। अब क्या है? चेंज हो रहा है, चेंज के नाम का स्लैश, क्या बन रहा है? Ag सॉलिड। ठीक, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। हमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीख ली। अब अभी इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है, इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी के या फिर जेई के, वो हम अभी करेंगे। जेई के लिए आपको ये बुक खरीदनी है भाई। इस बुक को पूरा हम लेक्चर के दौरान कंप्लीट करेंगे। ये है अरियंस पब्लिकेशन की जेई मेंस की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, 2002 से 2019 तक के सॉल्यूशन है इसमें। तो ये बुक हम पूरी कंप्लीट करेंगे लेक्चर करने के दौरान। तो इससे जो क्वेश्चन आए हैं वो अब हम करेंगे। इसके जेई के 3 क्वेश्चन आए हैं इसमें, और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3rd, वो हम कवर करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3.3। इसमें क्या क्या रखा है? डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो है हो रही है, इसके बारे में हमें कुछ चीजें बतानी है। ये चीज बतानी है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। अब आपने देखा हो तो वहां पे नेगेटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रोड था वो था एनोड। वो क्या था? एनोड। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? एनोड पे। अब एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे हमें एनोड पहचानना है, और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो सिंपली हमें ऑक्सीडेशन पहचानना है, और ऑक्सीडेशन पहचानने का रूल ये है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो हम देखते हैं यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी जिंक की, और यहाँ पे होगी +2, तो इसी में इंक्रीज हुआ है। तो Zn का क्या है? Zn पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या हो गया? Zn हो गया इधर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि द कैरियर ऑफ करंट इन सेल, कि सेल में करंट किधर फ्लो हो रहा है। तो करंट का देखो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो था जिंक से कॉपर की तरफ। तो करंट का किधर होगा? करंट का इसके ऑपोजिट होगा, दैट इज कॉपर से जिंक। तो हम क्या कह सकते हैं? करंट का फ्लो है कॉपर से जिंक। अब लास्ट का इसमें जो पॉइंट पूछा है, इंडिविजुअल रिएक्शन एट इच इलेक्ट्रोड, हर दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या क्या रिएक्शन हो रही है वो देखो। तो जिंक पे क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, यही हमें लिखना है। देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड है, तो एनोड लिखोगे। एनोड पे क्या हो रहा है? Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव एक्वस में। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ऐसे ही कैथोड, एनोड हो गया तो कैथोड बच गया ना। कैथोड कौन बच गया? Ag। Ag में क्या हो रहा है? 2 पॉजिटिव Ag के आयन थे, एक्वस आयन थे, ये क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं? Ag सॉलिड। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा एनसीईआरटी का। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं AIEEE के क्वेश्चन की। ये 2004 का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये हो गया, आप इसको समझ सकते हैं कैसे हुआ है। अब उसकी बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रखा है कि हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, मतलब दोनों तरफ के एनोड के और कैथोड के दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे? क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, +3 से +2 जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज जब होती है तो उसमें क्या होता है? रिडक्शन। तो क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे देखो +2 से 0 पे जा रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? रिडक्शन। ये भी रिडक्शन और ये भी रिडक्शन, तो ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। ये हो गए रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमें दे रखे हैं। आगे देखिए, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन पोटेंशियल ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्शन का पोटेंशियल क्या होगा, वो देखिए। तो सिंपल सी बात है कि इसका फॉर्मूला था हमारे पास, ई ऑफ सेल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई लेफ्ट होता है जो छोटा है, जो छोटा है, और ये बड़ा है। तो इसमें बड़ा कौन है? 0.77 वोल्ट, और ये छोटा है -के 0.1 वोल्ट। ये पूरा सोल्व होके देखो, 7 और 4 9, सॉरी 1, ठीक है, और एक यहाँ पे आ गया, तो ये 9 बन गया 0.0 वोल्ट। यही इसका ऑप्शन सही था 4 ऑप्शनों में से। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और यहाँ पे देखिए, ये AIEEE का 2002 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 63 नंबर जो है, ये जो बुक मैंने आपको दिखाई थी, इस बुक में इस क्वेश्चन का नंबर 63 है, तो इसीलिए यहाँ पे 63 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये 64th क्वेश्चन है इस बुक का। धीरे धीरे करके हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक पे IIT JEE के जितने भी क्वेश्चन कवर होंगे वो हम साथ में कर लेंगे, और साथ में NCERT के भी ऐसे ही करने हैं हमें। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते जाइए, आपके सारी चीजें साथ में ही हो जाएंगी। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड? इनमें से कौन सी रिएक्शन एनोड पे पॉसिबल है? अब गौर से देखें तो आपको यहाँ पे ये ढूंढना है एनोड पे रिएक्शन कौन सी पॉसिबल है। तो एनोड पे आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें ऑक्सीडेशन ढूंढना है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है इलेक्ट्रॉन निकल किस में रहे हैं, इसमें ऐड हो रहे हैं, इसमें भी ऐड हो रहे हैं, और इस वाली रिएक्शन में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाली सही ऑप्शन है अपनी, कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब 64th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं उस बुक के। तो देखिए, इसमें क्या है, ये हमें एक सेल दी है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। इसका मतलब देखो, पॉजिटिव चार्ज जो होता है गैल्वेनिक सेल में, वो कैथोड पे होता है, और नेगेटिव होता है एनोड पे। ठीक है, वैसे भी आपको पता है लेफ्ट पे एनोड, राइट पे कैथोड होता है। अब देखिए, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और यहाँ पे भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ये जो दोनों पोटेंशियल हैं, वो दोनों कौन से हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल निकालने का रूल क्या है? देखो, अगर मैं आंसर सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर इसकी, तो सॉल्यूशन में क्या है, आपका फॉर्मूला होता था ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, अभी क्या है
ये फॉर्मूला जब भी काम करेगा जब ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हो। और रिडक्शन को कैसे देखेंगे हम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है तो हम अप्लाई कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे राइट को कैसे पहचानेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी। अब यहाँ पे तो वैल्यू बड़ी छोटी का कुछ चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे पहचानने भाई कौन सा राइट में कौन सा लेफ्ट में है। तो ये वाली चीज हमें राइट लेफ्ट पहचानने में मदद करेगी। राइट लेफ्ट कैसे पहचान सकते हैं, देखो कैथोड मतलब राइट, ठीक है, और एनोड मतलब लेफ्ट। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो देखो कौन हो गया कैथोड पे, Cu2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव ये वाला कैथोड पे हो गया तो ये राइट हो गया। ये क्या हो गया, इधर लिख देता हूँ मैं, राइट हो गया, ठीक है। तो ये राइट हो गया। राइट में क्या वैल्यू आएगी, वाई। राइट में वैल्यू आएगी वाई। और लेफ्ट में क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट में ये आएगी एक्स, एक्स माइनस। तो क्या आ गया, तो यहाँ पे देखिए ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू अपनी क्या आ गई है, वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। तो थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।